मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ जो बाबा जी हैं उनको ये ज्ञात था कि मैं यहाँ पर किसी को खोजता हुआ आऊँगा, तो उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि जिनको तुम खोज रहे हो वो तो इससे भी दुर्गम क्षेत्र में वास करते हैं। अब यहाँ कितने भूकंप आए होंगे, परंतु ये शिलाएं नहीं हिली, ये शिवलिंग यहीं स्थापित है। अद्भुत। सुरक्षा के लिए ऐसा शस्त्र रखता हूँ। अच्छा सुरक्षा क्या है, यहाँ तो जानवर ही आते होंगे बस। यहाँ वो हर चीज है जिससे एक साधारण व्यक्ति दूर भागता है। सन्नाटे के रूप में शांति। पानी तो यहाँ है ही नहीं, बिजली का नामो निशान नहीं है। चट्टानें ऐसे खड़ी हैं मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। हवा आपके कानों में एक रहस्यमयी ध्वनि बजाकर चली जाती है। और घना वन। ये स्थान पांडव कालीन है, ये किसने बताया आपको? ये मैं छोटा था, बच्चा था, बचपन से यहाँ आता जाता रहता था। तेंदू खाने को आता था, लकड़ी लेने के लिए आता था। तो इस स्थान में हम बचपन से जान रहे थे। जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ यहाँ कभी पांडव विराजमान थे। ये जो गड्ढे हैं ना, ये पांडवों के बैठने से ही बने हैं। बाबूजी यहाँ चीता भी रहा करता है? इस चट्टानों में चीता रहता है। अच्छा। इस चट्टानों में चीता रहता है। बरसात में मैं कभी नीचे धोने पे सोता हूँ, चीता भी पास में आकर के बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर गए थे, उससे संबंध है इस स्थान का। यहाँ पर खड़े होकर यदि आप इन शिलाओं को देखेंगे ना, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये घूर रही हो आपको। इनके पीछे कोई है जो आपको घूर रहा है, देख रहे हैं ये? ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ अकेले रहिए, सोचिए अकेले रह सकते हैं आप यहाँ पर? कमेंट अवश्य कीजिएगा। स्थान देखिए, ये चारों ओर कोई ना हो, बस आप हो और ये शिलाएं हो, चट्टानें जो आपको घूर रही हो। हमने ये इस पत्थर को खड़ा करने में ये मस्तक लगाया। अच्छा, ये मस्तक हुआ है। हाँ, वो दबा हुआ है, देखेंगे आप? उधर से एक फेट पत्थर तोड़ दिया लोगों ने, ये काले बाल से। ये महाभारत का सबसे रोचक तथ्य है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वो लाल सागर के तट पर पहुंचे। पांडव अपनी अंतिम यात्रा में लाल सागर के तट पर पहुंचे। अब हिंदुस्तान में तो कोई लाल सागर है नहीं। लाल सागर तो अफ्रीका एशिया के बीच स्थित है। वो सूडान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया की सीमाओं को छूता हुआ। तो क्या पांडव वहां भी गए थे? अब ये पढ़िए, यहाँ पर ये लिखा है कि उन्होंने यहाँ पर अनेकों देशों की, नदियों की और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, पीछे भीमसेन, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, फिर माता द्रौपदी। तो क्या ये लोग भारत के बाहर भी गए थे और पुनः भारत लौटे और फिर यहाँ पे स्वर्गारोहिणी की यात्रा की? ये दर्शाता है कि हम महाभारत के बारे में अभी 2% भी नहीं जानते हैं। इसके बारे में जानेंगे आने वाले व्लॉग्स में। सबसे रोचक तथ्य है ये। आने वाले व्लॉग्स में आपको बने रहना है।